मैं ये सोचना भी नहीं चाहती व्हाट इफ मेरे जीजू ना देखते, ना नोटिस करते। यू नो, जो सीए होता है वो 90% लाइक हमारे घर के लोगों के द्वारा ही किया जाता है बच्चों के साथ। आज की स्टोरी में मैं तुम्हारे साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ गाइस। अगर किसी के साथ कोई भी सीए हुआ है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। बढ़िया, एक चीज़ बोलना चाहूँगी, बी वेयर। कुछ भी कभी भी कहीं से भी हो सकता है, हमें पता भी नहीं चलेगा, हमें लगेगा हमारे बच्चे सेफ है, हम सेफ है, लेकिन अचानक से कुछ भी हो सकता है। Where is my mic? Where is my mic? Where is my mic? Yes. This is my mic actually. It's so cute. It's such a cute यार, ऐसे पता ही नहीं चल रहा मेरा mic है. It's like my new earrings. No, it's my mic. बचपन से मैं हमेशा एक चीज़ सोचती थी कि जब भी हम लोग शादी में जाते थे, मतलब मैं, रितु और संदीप, रितु मेरी बड़ी बहन है और संदीप मेरे मामा का लड़का है, हम तीनों एक साथ बड़े हुए हैं। तो मेरे पापा हमें हमेशा किसी के साथ छोड़ देते थे, इन्हीं के साथ रहना और कहीं मत जाना और इनको ज़्यादा परेशान मत करना। मैं कभी समझ ही नहीं पाती थी कि मेरे पापा ऐसा क्यों करते हैं। लिटरली मुझे लगता है हम शादी में, लोगों के बीच में, अपनों के बीच में एक्चुअली, तो फिर ऐसे पापा क्यों मतलब लाइक किसी के साथ हमें छोड़ देते थे, और वो भैया भी हमें कभी अकेला नहीं जाने देते थे, हमेशा हमारे साथ रहते थे। हम कुछ खा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, वो बोल देते थे यहीं आके खाओगे, यहीं प्लेट लानी है। तो कभी समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों। रिसेंटली कुछ हुआ, उसके बाद मुझे समझ में आया पापा ऐसा क्यों करते थे। पापा क्यों हमें एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल पर्सन के साथ छोड़ देते थे, ताकि हमारे साथ कुछ गलत ना हो या हमारी ज़िंदगी में कोई ट्रॉमा से हम गुजर ना सके। उनके लिए बहुत टॉर्चर होता है जो ट्रॉमा बच्चे बचपन में झेलते हैं। एंड थैंक्स टू माय फैमिली, मेरे साथ कुछ ऐसा कभी कोई ट्रॉमा नहीं हुआ। लाइक मेरे मम्मी पापा ने बहुत सेफली और हम सबका बहुत ख्याल रखा है। रिस्ट्रिक्टेड थे बहुत ज़्यादा, पर अब वो समझ में आता है कि अगर वो इतने रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते तो शायद मेरे साथ भी कोई ना कोई ट्रॉमा होता बचपन, जो कि मैं अब जाके समझती कि मैं ऐसा बिहेव क्यों करती हूँ, मुझे ऐसे क्यों लगता है, क्यों मैं ऐसे हरकत करती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले मेरे भाई की शादी थी, जिसकी मैंने वीडियो भी डाली थी, ये वाली। मेरा भाई मोनू, उसकी शादी थी। हम सब एक साथ ही बड़े हुए हैं। लाइक हमारा बहुत बड़ा, लाइक 5 लोगों का ऐसे ग्रुप होता था, हम एक साथ खेलते थे। होते हैं ना बचपन के सारे कज़िन्स लोग, अलग ही मज़ा आता है। तो मोनू की शादी हुई थी और उस शादी में मैं, मेरी बड़ी बहन, सबसे बड़ी बहन प्रियंका, जो कि सजिटेरियस है, और मैं भी सजिटेरियस हूँ, और हम सेम डे पैदा हुए हैं, लाइक 12 दिसंबर। पता नहीं वो मेरे जैसी क्यों नहीं है। मैं अब तक सोचती हूँ हम दोनों सेम दिन पैदा हुए, सेम राशि के साथ, तू मेरे जैसी क्यों नहीं है। और वो कहती है नहीं हूँ तो नहीं हूँ। तो प्रियंका थी और आरव था मेरा नेफ्यू, गुनी मेरी नीस, एंड मेरे दोनों जीजू। तो हम सब शादी में गए, सब ठीक था। गुनी हमारे साथ थी, सब खेल रहे थे, आरव वारव सब ध्यान में रख ही रहे थे बच्चों का। बच्चे मेरे साथ ही थे, और वो थोड़ा बचपन से भी है ना, पापा हमेशा बोलते थे साथ ही रहना, तो साथ ही रखना है बच्चों को। तो बच्चों को साथ रखने के बहुत सारे रीजंस होते हैं शादी में। सबसे पहला रीज़न है कि देखो, शादी होती है, भगदड़ मचती है, डांस कर रहे होते हैं लोग, कुछ लोग थोड़े, तो बच्चों को चोट ना लग जाए। दूसरा, खाना वाना लेके लोग प्लेट में ऐसे ही रखते हैं, तो गिरते पड़ते रहते हैं बच्चे, तो उनको चोट लग सकती है। बट बहुत बड़ा रीज़न भी है जिसकी वजह से तुम्हें बच्चों पे बहुत ध्यान देना चाहिए, अगर तुम उनके साथ बाहर जा रहे हो या शादी अटेंड कर रहे हो, कुछ भी। आई नो बहुत सेफ प्लेस होता है, ऐसा लगता है कि नहीं क्या ही हो सकता है, घर अपनों के बीच में ही तो है, सबको हम जानते हैं, सब दूर के चाचा ताऊ, यहीं पे तो हम मात खा जाते हैं। तो नीज जिसने ये कपड़े पहने हुए हैं, दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्या करें, हम लड़कियों को जस्टिफाई करना पड़ता है क्या हमने क्या कपड़े पहने थे। सबसे बड़ा दुख तो यही है ना कि क्यों जस्टिफाई करना कि हमने क्या कपड़े पहने थे। वो बच्ची है, लाइक आई थिंक 11 साल की है वो। अटेंड कर रहे थे, मजे कर रहे थे। फिर बारात की एंट्री हुई, एक क्लिप दिखाऊंगी मैं, ठीक है। ये अलग ही कर रहा है, जूते चुराई हो रही, जूते चुराई। सो ये बंदे को ध्यान में रखना, ये बंदा हमें दिखाई दिया जब बारात की एंट्री हुई, तब ये बंदा हमारे साथ ही एंटर हुआ, थोड़ा टकराया भी था हमसे। तो बेसिकली वो, शादी जब होती है तो कुछ आ जाते हैं इधर उधर से, लाइक कह सकते हो होमलेस लोग आ जाते हैं शादी में खाना मांगने के लिए, खाना लेने के लिए, तो हमारे यहाँ अलाउ कर देते हैं। तो वो शादी में एंटर हो गया, किसी ने उसको रोका नहीं, सब ठीक है कि कोई बात नहीं, अंदर ही तो आ रहा है, खाना ही तो खाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो वो चुपचाप से खाना ही, मेरे से टकराया था, मुझे लगा वो शिट, मतलब होता है ना, हो जाते हैं कभी कभी वो शिट। फिर उसके बाद वो खाना खा रहा था बैठ के, बाद कुछ टाइम बाद मेरे जीजू से मारने लग गए। अब मुझे समझ में नहीं आया हुआ क्या यहाँ पे। वो चिल्लाने लग गए कि तू बच्चे को परेशान कर रहा है। ऑल ऑफ सडन देखने लग गए क्या हुआ ऐसा। फिर जीजू ने मारा तो फिर और लोगों ने भी मारना शुरू कर दिया कि जी क्या हुआ। एंड फिर उन्होंने जो भी बोला, बच्चों को परेशान कर रहा है, बाहर निकालो इसको, ये सही आदमी नहीं है, इसको नहीं रखना। देन उसको मार पीट के भगा दिया बाहर।
फिर मेरी नीज़ मेरे पास आई, लिटरली वो मुझे हग कर रही है। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? मैंने कहा कुछ हुआ क्या? वो मुझसे बोलती है हाँ। मैंने कहा क्या हुआ? फिर ऐसे ही होता है ना, सम टाइम तुम लिंक करने लगते हो। मैंने पूछा वो आपको तो नहीं परेशान कर रहे थे ना, जिनको अभी लाइक उसके तो मौसा लगता है, मौसा जी मार रहे हैं? उसने कहा हाँ। लड़की मेरे साथ थी पूरी शादी में, पूरी शादी में, वो और आरव, क्योंकि मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं उनकी माँ हूँ। मैं बचपन से ऐसे बोलती हूँ, ये मेरा बच्चा है। मेरे को समझ में नहीं आया ये सब कैसे हुआ, लाइक विद इन अ सेकेंड ये सब कुछ हुआ। वो शुरू से लेके एंड तक मेरे पास पूरा व्लॉग है, उसमें वो दोनों मेरे साथ है, नहीं तो वो अपनी मम्मी के पास है, क्योंकि गुनी थोड़ी अपनी मम्मी से अटैच है। आरव मेरे साथ था ऑल टाइम, गुनी भी साथ थी। एंड फिर मैंने कहा क्या हुआ, क्या कह रहे थे वो अंकल, आपको कुछ बोल रहे थे? उसने कहा मुझे इशारे कर रहे थे। ही इज अ किड, शी इज अ लिटिल किड, सिर्फ 11 साल की बच्ची है वो। फिर उसने मैंने उसको पूछा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैंने उससे ज़्यादा नहीं पूछा, क्योंकि आई बिलीव नहीं करना चाहिए बच्चों को, इतना नहीं प्रेशराइज करना चाहिए, इतना उन्हें याद नहीं दिलानी चाहिए चीज़ें जो उनके साथ गो थ्रू हुई है, उनको जस्ट लेट इट गो करवाना चाहिए। तो बेसिकली व्हाट हैपन, बेसिकली वो अलग खड़ी हुई थी, हम लोग एक साथ खड़े हुए थे, और वो बंदा खाना खा रहा था एंड बार बार गुनी को ऐसे ऐसे बुलाता है, इधर आओ। गाइस मैंने ये क्लिप कभी ध्यान से देखी नहीं, वो बंदा गुनी से टकराया और उसके बाद गुनी अनकंफर्टेबल हो गई। स्लो मोशन में देखो, ये अलग ही कर रहा है, जूते जूते ना बहुत लेट चुराए जाते हैं। गुनी इग्नोर करती है, फिर दोबारा बुलाता है इधर आओ। गुनी फ्रीज हो जाती है। वो तो लकीली मेरे जो जीजू हैं उन्होंने देख लिया एंड उन्होंने मारना शुरू कर दिया। और कमाल की बात यह है कि हमें पता भी नहीं चला ये कब हुआ। तो समझ लो विद इन अ सेकेंड बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता है, चाहे तुम कितने भी सेफ प्लेस पे क्यों ना हो, कितने भी लाइक अपनों के बीच में क्यों ना हो, 1 मिनट की तुम बस ऐसे 1 मिनट के लिए इधर उधर होते हो एंड यस कोई आके हमारे बच्चों को ट्रोमा देके चला जाएगा। ये सोचोगे कि ऐसे ही बुला रहा होगा, ऐसे नहीं बुला रहा था। बुलाने का तरीका होता है। वो बच्ची है छोटी, वो नहीं जानती किसी को, वो सिर्फ हमें जानती है। अगर कोई वो बुलाता या बुलाता तो उसके पास भी जा सकता था कि बेटा ये है, ये फलाना ठिकाना, ऐसे इशारे करने की क्या जरूरत थी? तब शादी में वो तो बच्ची है, इतनी सारी लड़कियां, उनको क्यों नहीं परेशान किया, सिर्फ गुनी को क्यों परेशान किया? क्योंकि गुनी बहुत इजी टारगेट लगी। गुनी बहुत ईज़ी टारगेट लगी, उसको लगा ये चिल्लाएगी नहीं, किसी को बताएगी नहीं, और गुनी सच में ऐसी ही है। अभी बच्ची भी है, थोड़ा टाइम लगेगा उसको वोकल होने में। तो गुनी को उसने पकड़ लिया। मैंने बोला ना, ये जितने भी इस तरह के लोग होते हैं, ये सिर्फ एक ऐसा ईज़ी टारगेट ढूँढते हैं, जो ज़्यादा वोकल ना हो, जो ज़्यादा रिएक्ट ना करे, जो उल्टा जवाब ना दे, जो सहम जाए बेसिकली इस इन सब हरकतों में। तो उसे गुनी वही लगी। उसने गुनी को देखा और उसको पता चल गया कि नहीं, ये लड़की वही है, ये एकदम परफेक्ट टारगेट है। एंड उसने गुनी की तरफ और भी लड़कियों के साथ कर सकता था, और भी बच्चों के साथ कर सकता था। मैं जेंडर स्पेसिफाई नहीं करूँगी, इस तरह के लोग सिर्फ छोटी लड़कियों को टारगेट नहीं बनाते, छोटे बहुत सारे बच्चों के साथ केसेस होते हैं, बहुत बड़े-बड़े केसेस होते हैं। तो बेसिकली इस टाइप के लोग जो बच्चों की तरफ जाते हैं, इनको पेडोफाइल बोलते हैं। बच्चों को परेशान करने में, उनके साथ सीए करने में, उनके साथ हरासमेंट करने में मज़ा आता है। इस तरह के बहुत सारे लोग हमारे आस-पास मौजूद होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता अनटिल एंड अनलेस जब तक ये चीज़ें बाहर ना आए। थिंक जो बंदा नोएडा में रहा है वो अपनी ज़हन से कभी नहीं हटा पाए निठारी हत्याकांड केस। जैसे ही वो केस सामने आया था, मैं भी उस टाइम पे छोटी बच्ची थी, मैं भी नहीं समझ पाई, और उसके बहुत सारे लोगों ने अपने-अपने पर्सपेक्टिव डालने शुरू करे, अपनी-अपनी इंटरप्रिटेशंस डालनी शुरू की कि नहीं, वो तो ऐसा था, वो बच्चों के ऑर्गन्स बेचता था या बच्चों के दिल को खाता था। अभी तक नहीं पता, बेसिकली वो एक पेडोफाइल था इंसान, एंड उसको मज़ा आता था बच्चों के साथ ये सब करने में। और एक नहीं, 4 बड़े अडल्ट्स के साथ होते हुए भी विद इन अ सेकंड एक बंदा आया जो हमारे घर की बच्ची को हरास करने लग गया। उस इंसिडेंट के बाद मुझे समझ में आया कि क्यों मेरे पापा हमें हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के साथ छोड़ देते थे। मुझे तसल्ली है क्योंकि बच्चे इसके साथ हैं। आप में से बहुत लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी। आप लोग मुझे अपनी स्टोरी बताते हो, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं भी बताऊँ कि हम भी हमेशा चौकन्ने नहीं रहते, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, या ऐसी और भी बहुत सारी स्टोरी हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। इन सब चीज़ों से पता चलता है कि हमें खुद का और अपने बच्चों का और जितने भी हमारे आस-पास के लोगों का है, उनका ख़्याल खुद रखना पड़ेगा। ये नहीं सोचना कि मेरा भाई खड़ा है या ये खड़ा है, वो खड़ा है, वो भी मेबी मेरी तरह ही सोच रहा हो, ये देख लेगी, वो देख लेगी, वो देख लेगी, और इतने में ही कोई तीसरा बंदा आके हमारे बच्चों के साथ ट्रॉमा करके चला जाएगा। एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड विद मी, व्हेनेवर समथिंग हैपेंड मेरे पास हमेशा रिकॉर्डिंग आ जाती है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मेरे पास हमेशा क्लिप होती है। सो उस बंदे की जो वो क्लिप आई, आई नो उसका फेस वेस नहीं दिख रहा, बट वो लाइक
रैंडम लिया है, मैं सिर्फ आरव से बात कर रही हूँ और अचानक से वो मेरे कैमरे में आ जाता है। और चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों के साथ कभी भी कोई भी इंसिडेंट हो, प्लीज़ कुछ भी मेक श्योर करो एविडेंस रखो। एविडेंस होना चाहिए, एविडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं झुकला सकता अगर तुम्हारे पास किसी भी चीज़ का एविडेंस है तो। या गाइस, टेक केयर योरसेल्फ, टेक केयर योर किड्स, टेक केयर योर फैमिली एंड या टेक केयर योर पेट्स टू, क्योंकि इतने सारे केसेस आ रहे हैं कि लोग लाइक, मैं सोच भी नहीं सकती वो चीज़ तो, लाइक लोग कैसे, लाइक हाउ कैन दे रेप cats, dogs, cow, this is so disgusting. तो या टेक केयर योर पेट्स टू।